चौधराई। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही बताना चाहता हूँ आपको, कलाई तड़के में सुनहरी मौका है और आपके कलाई तड़के की ये चौधराने लग रही है, इसको ले लो आप। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हुड्डा साहब। भैया आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो जो रोहतक में सत्ता की चाबी है ना, वो आपके हाथ में, उसको कलायत में भी लेके आ सकते हो। और इसका मतलब आप सारे समझते हो, सब मेरे से समझदार हो। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, हरियाणा का राजनीतिक भविष्य है, आम आदमी पार्टी हरियाणा की आवाज़ भाई अनुराग राणा जी आए और अपने चाचा ताऊ परिवार से बात करें। भाई अनुराग राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले गाम राम को राम राम, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप अपना कीमती समय निकाल के, एक नई पार्टी है हमारी, नई विचारधारा है, फिर भी आप सुनने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप हमारे साथी जिन्होंने मदद की आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, और हमारे जितने भी बुजुर्ग युवा साथी, गांव के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूँ, बाकी सारे नेता कलायत में जो चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी बार आपसे वोट मांग के जा चुके हैं, पता नहीं कितनी बार आपने उनको विधायक बनाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं कलायत में, कुछ भी नहीं हुआ कलायत में। मैंने पूरा देश घूमा है, हर प्रदेश में मैंने काम किया है, दुनिया घूमी है, लेकिन इससे बुरे हालात जो आज के दिन में कलायत के, इससे बुरे हालात कहीं पर नहीं है। मेरी बात का यकीन मानना, पूरा हिंदुस्तान घूमा है मैंने। ना यहाँ पीने का पानी है, पीने का पानी घर तक नहीं आ सकता, ऐसी हालत है, और गंदा पानी गांव से बाहर नहीं जा सकता, ऐसी हालत है। लगभग कलायत के हर गांव में कहीं चले जाऊं, लगभग एक ही शिकायत है कि ये गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों के ऊपर बहता रहता है, अपनी गलियों में बहता रहता है, और पीने का साफ पानी घर तक पहुंच जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हम बना नहीं पाए। क्या हुआ किसी एक आध गांव में अगर कोई हो गई है तो? जो हमारे गांव के स्कूल हैं उनकी हालत खराब है, पढ़ने लायक तो है नहीं सरकारी स्कूल गांव में, ना कोई अच्छा ग्राउंड है, ना टीचर पूरे होते वहाँ पे, ना बेंच हैं अच्छे, ना वहाँ पे बाकी फैसिलिटी है, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? फिर हम सारे कोशिश करने लगते हैं कि पेट काट काट के प्राइवेट स्कूल में डाल दें इनको। प्राइवेट स्कूल भी ऐसे नहीं है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ के बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, काम चलाऊ से हैं, लेकिन ना से तो कुछ अच्छा है, इसलिए हम प्राइवेट स्कूल में डाल देते हैं। सरकारी स्कूल जानबूझ के इन लोगों ने हमेशा बर्बाद किया, आज तक जानबूझ के बर्बाद करके रखे ताकि गरीब का, किसान का बच्चा पढ़ ना पाए। एक साजिश करके हमारे बच्चों को भीड़ का हिस्सा बनाए रहे। मैं कई बार पूछता हूँ, भाई हमारे में कांडे थोड़ी लाग रहे हैं, यहाँ पे ये फैक्ट्री, ये कंपनी, ये यहाँ नहीं आ सकती क्या कलायत में? इतने बड़े बड़े नेता हो लिए यहाँ पे, इतने लोग चुन के भेज लिए आपने, एक बार दो बार इतने बड़े बड़े नेता चुन लिए, लेकिन यहाँ पे मंत्री भी बनी थी, जो पिछली बार कमलेश जी जो विधायक चुनी आपने, वो तो मंत्री भी बन गई थी। फिर भी कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री क्यों नहीं आती अपने यहाँ, जहाँ पे अपने बच्चों को रोजगार मिल जाए? इसलिए कि आपने राज बनाए दूसरों के, अपने हाथ में आपने अभी तक राज लेके नहीं देखा। और राज का स्वाद क्या होता है, अपने इलाके में राज आए तो सुविधाएं कैसे आ सकती हैं, वो मजा भी आपने लेके नहीं देखा। अभी भी कुछ लोग एक आध जना जो थापी मारनी है ना जुनसा, एक आध जना इसके नारे लाओ, माँ भाई याड़े नहीं था, 30 साल हो लिए, 30 साल हो गए, सोच के देखना, 30 साल हो गए, यही नहीं था। अरे भी मान लो चल जिता दिया, फिर कड़े जाके गोडे टेकेगा भाई, किसका आगे गोडे टेकेगा? अपनी तो कोई राज नहीं, अपना तो कोई मोल नहीं हरियाणा की राजनीति में। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है ये। अगर किसी को लगता हो कि सिर्फ एक विधायक के लिए वोट करने वाले हो इस बार, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। बहुत दिमाग लगाना, ध्यान से वोट करना। इस बार आप ये तय करने जा रहे हो कि हरियाणा की आने वाली सियासत कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी, ये तय करना।
आपने पहले कैसे विधायक चुन के भेजे? मैं कई बार ये सोचता हूँ, ये पिछली जो विधायक आपने चुनी थी कमलेश जी, 5 साल विधानसभा में रही, एक बार भी कलायत का नाम नहीं लिया पूरी विधानसभा में, कलायत का नाम ही नहीं लिया। मतलब काम कराना तो बाद की बात है, कलायत का नाम ही नहीं लिया। मेरी बात पे यकीन नहीं हो, ये युवा साथी खड़े हैं कई सारे, मोबाइल चलाना जानते हैं, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा होता है, ढूंढ के देख लेना, खोद के देख लेना, विधानसभा में एक बार भी अगर कलायत का नाम लिया हो तो फिर किस लिए भेजा था भाई विधानसभा? विधानसभा में जब हमारे हल्के का नाम ही नहीं आया 5 साल में, तो किस लिए फिर काम कैसे होंगे? जब नाम ही नहीं ले सकते वहां पे, तो काम तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपके बीच में पहली बार आया हूं, आप लोगों ने इनको बहुत मौके दिए। मौके क्या दिए? 30-40 साल हो गए कलायत को 3 परिवारों में उलझे हुए हैं, 3 परिवारों के बीच में चक्री काट रहा है कलायत, 40 साल हो गए। कमलेश जी, जयप्रकाश जी, रामपाल माजरा जी, पहले इसको बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, फिर इसको बनाते हैं, जब तक तीसरे का नंबर आवे, जब तक हम भूल जाए पहले हमारे गिल की रहा था, फिर दोबारा पहले पे। तो ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल रहा है। 30-40 साल हो गए कलायत के अंदर, हम चक्री काट से विदेश चले तो जाते हैं अपनी जमीन बेच के। एक बार मेरे पास एक फोन आया था एक पिता का, बुरी तरह से रो रहे फोन के ऊपर, बुरी तरह से। 15 दिन हो गए थे उनके बच्चे की मौत हुई, एक्सीडेंट हो गया था विदेश में, लेकिन इलीगल गए हुए थे, वापस ला नहीं सकते थे पार्थिव शरीर। रो रो के ये कह रहा कि मेरा इकलौता बच्चा था, मुझे बस आग देनी है उसके शरीर को, मेरी मदद कर दो डाडा साहब। मैंने कहा जी आप थोड़ा धीरज रखो, ये तो ईश्वर की जो भी मर्जी है। हमने 7 दिन तक हमने अपनी टीम लगाई यूएस में, अमेरिका में, तब जाके 21 दिन बाद उस बच्चे का शरीर वापस आया और उसके पिता ने आग दी अपने बच्चे को। ये हालत विदेश जाने का, जिसको ये चस्का रहता है विदेश भेजना, विदेश जाना। और दूसरी सुन लो, एक जगह एक बुजुर्ग की मौत पे चला गया था, मैं गोड्डा मोड़ने चला गया था। वहां मैंने पूछा जी इनका बेटा कहाँ है? बोले जी वो तो अमेरिका में, वो तो वहां गया हुआ, आ नहीं सकता, इलीगल तरीके से भेजा हुआ है। तो मैंने कहा फिर आग किसने दी? बोले जी चाचा के लड़के ने आग दी। तो फिर किस लिए पाल पोस के बड़ा कर रहे हो अपने बच्चों को? किस लिए? कभी सोचा नहीं ये बात? हम पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, या तो बच्चे नहीं आ पाते यहाँ पे आग देने के लिए, या आप नहीं उनके शरीर को आग दे पा रहे हो। तो क्या फायदा फिर 20, 25, 30 साल पाल पोस के बड़ा कर रहे हो? जो अपने बच्चों को अगर अपने पास रखना चाहते हो, ऐसी सरकार बना लो जो यहाँ सुविधाएं दे सके, आपके बच्चों को रोजगार दे सके, ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े मजबूरी में। बस इतनी विनती लेके आया हूँ आपके बीच। हम कसान गांव में आए हैं और यहाँ पे अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के कलायत से प्रत्याशी हैं और ग्रामीणों का जोश देखते ही बनता है। इतनी ज़बरदस्त भीड़ शायद इस गांव में जो है आज तक कोई प्रत्याशी कर नहीं पाया। जो आज अनुराग ढांडा के लिए जो प्यार दिखाया किसान के गाँव में, इतना प्यार शायद ही कभी किसी प्रत्याशी को मिला हो। तो अनुराग ढांडा अपनी जीत निश्चित मान के चल रहे हैं। बाकी तो किसान गांव के लोगों का प्यार है, वो उनको कितना मिलता है वो उनकी अपनी मर्जी है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, क्या करेगा विधायक? मैं तो आज ही विधायक बन गया आपका इतना प्यार देकर। ये पता नहीं राजनीति में ये करते हैं अंडे बाकी, अरे इस प्यार के लिए तो राजनीति करनी है, आप लोगों के इस सम्मान के लिए तो राजनीति करनी है। ये पता नहीं क्या करते घूमते हैं। 5 साल विधायक रह गए और जिस गांव में जाते हैं उसमें लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, उसमें लोग विरोध कर रहे हैं। अरे क्या खाक विधायकी करी तुमने? तुम्हारी कलम में इतनी ताकत दी लोगों ने, इतने लोग, हजारों लोग तुम्हारे पीछे खड़े हुए और तुम अपने काम नहीं करा पाए, तुम इलाके के काम नहीं करा पाए। मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से करता हूं। अपना ये विश्वास बनाए रखना, अपनी ये ताकत बनाए रखना। कलायत से चलेगी हरियाणा की हुकूमत, ये आज मैं आपके बीच में बता के जा रहा हूं। विधानसभा में कलायत बोलेंगे तो पूरा हरियाणा हिलेगा, पूरा हरियाणा, इतनी ताकत होगी हमारी आवाज के अंदर। यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद
बलजीत सरपंच जी, दीपा पहलवान जी, लीलाराम कसाट जी, महेंद्र जी, प्रकाश जी, मामू जी, मियाँ प्रजापत जी, जोरा वाल्मीकि जी, फकीरिया जी, काला जी, संदीप जी, सुरेश जी, और कुछ नाम मुझसे छूट गए होंगे। तो जब इतना प्यार करते हो तो माफ भी कर ही दोगे, उम्मीद करता हूँ, इसलिए माफ कर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आज आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो तो मुझे पता है कि किसी उम्मीद से इकट्ठा हुआ। उम्मीद पे दुनिया चलती है, उम्मीद पे ही 30 साल हो गए आप लोगों को। 30 साल से मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? इधर आ रही है? आ रही है इधर? 30 साल हो गए कलायत को। 30 साल 3 परिवारों के बीच में चक्री बनी हुई है, अपनी चक्री। एक बार जयप्रकाश, एक बार कमलेश जी, एक बार रामपाल माजरा। जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हो कि पहले ने क्या किया था अपने साथ, वापस फिर पहले पे पहुंच जाते हो। 30 साल हो गए 3 परिवारों के बीच में उलझी हुई है कलायत की राजनीति। अरे इस बार जब वोट डालने के लिए जाओ तो आपको ये भी बताना है कि कलायत की राजनीति किसी की पपौती नहीं है। कलायत की राजनीति कलायत के लोगों से चलेगी और आम घरों से निकल के बच्चे राजनीति करेंगे। ये नौजवान जितने खड़े हैं, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें राजनीति के रास्ते खोलने हैं, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें नौकरियों के रास्ते खोलने हैं, काम धंधों के रास्ते खोलने हैं, तो इन परिवारों के चंगुल से कलायत को निकालना पड़ेगा। और कलायत कब निकलेगा इनके चंगुल से? जब झाड़ू का बटन दबा के आओगे इस बार, तब निकलेगा कलायत इनके चंगुल से। और ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हारी रजा है, ये मत समझना कि सिर्फ आप ही बदलना चाहते हो। अरे ऊपर वाला भी बदलना चाहता है इस बार। ऊपर वाले ने इशारा कर दिया, मशीन के ऊपर अपना नंबर भी पहला है, मशीन के ऊपर नंबर 1। ये सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, ये ऊपर वाली ताकत है जो ये सब कुछ कराती है। वरना अरविंद केजरीवाल एक आम घर से आया हुआ एक व्यक्ति, सिर्फ गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनके खिलाफ कितनी साजिश करी इन लोगों ने, कितनी साजिश करी उनके खिलाफ, जेल में डाल दिया। 150 दिन जेल में रह के आए हैं। लेकिन बब्बर शेर को पिंजरे में डाल दो या जंगल में छोड़ो, बब्बर शेर रहता है। बब्बर शेर बाहर निकला और उसने कहा नहीं चाहिए सीएम की कुर्सी। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देके वापस अपने लोगों के बीच जा रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर तुम बिठाओगे तो दोबारा कुर्सी पे बैठूंगा, मुझे नहीं चाहिए नहीं तो सीएम की कुर्सी। अगर ऐसी राजनीति आप लोग हरियाणा में भी देखना चाहते हो, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, इसके अलावा कुछ नहीं है राजनीति में। जिसने ये काम नहीं किए उसने कुछ नहीं किया। और 5 साल हो गए जिस विधायक को आपने चुन के भेजा था, उसकी भी हकीकत सुन लो। कमलेश जी को आपने विधायक बना दिया, लेकिन 5 साल तक विधानसभा में कलायत नाम नहीं लिया उसने, नाम ही नहीं लिया कलायत का। काम तो बाद की बात आता, काम तो आता है बाद में, नाम ही नहीं लिया कलायत का विधानसभा में। अरे भाई फिर किस लिए भेजा था? और ये मत सोचना मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये युवा टीम खड़ी है सारी की सारी, अपने मोबाइलों में यूट्यूब पे चेक कर लेना, एक बार भी कलायत का नाम नहीं लिया 5 साल के अंदर। अरे तो फिर किस लिए चुन के भेजा था, किस लिए चुना था ऐसे विधायक? इसका मतलब गलती 50-50 है, हमसे भी गलती हुई, हमसे भी गलती हुई। सही आदमी नहीं पहचान पाए, कसूर आपका भी नहीं है। सही आदमी, सही पार्टी पहचानोगे कहां से? पहले एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। एक बार कुएं में पड़ जो थे, एक में खाई में उतर जो थे। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। लोग ये कहते थे भाई पिछली में कुएं में गिरे थे, अब की बार नहीं गिरेंगे कुएं में, अब की बार खाई में जाएंगे। खाई में जाते फिर कहते इस बार कुएं में जाएंगे। इस बार कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी है, एक रास्ता है। और
और वो रास्ता सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आता है तो ना कुएं में गिरने की जरूरत ना खाई। इसलिए और दूसरे वाले जो है जो दाढ़ियाड़ा, मर्जी और मजबूरी का फर्क समझ लो। मजबूरी में जो काम करते हैं वो बेमन से करते हैं और वो फलता नहीं है कभी भी। आप सब तजुर्बेकार हो, आपको पता है मजबूरी में कोई काम करना पड़े तो उसमें मन नहीं लगता, वो फलता नहीं है। और जो मर्जी से काम करे तो आदमी उछल उछल के करता है, 24 घंटे करता है और वो फलता भी है। तो इसलिए जो मर्जी से राजनीति कर रहा है उसको अपनी सेवा का मौका दे दो। ये मजबूरी वालों ने तो 30 साल निकाल दिए, 30 साल और निकाल देंगे, बड़ी नहीं फोड़ते कुछ नहीं करते ये तुम्हारे लिए। इसलिए आप सब लोग आज यहाँ से निर्णय करके जाओ कि हरियाणा में बदलाव करेंगे और किसी को ये गलत फहमी हो कि ये विधायक का चुनाव है। इस बार ये विधायक का चुनाव नहीं है, मैं आपके बीच में ये बता के जा रहा हूँ। इस बार ये विधायक का चुनाव नहीं है। कलायत के चुनाव में आपको ये तय करना है कि हरियाणा की राजनीति कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी, आपको तय करना है। आज आप यहां से तय कर दोगे तो आने वाले वक्त में पूरे हरियाणा की राजनीति कलायत से चलेगी। यहाँ पे चौधर आपके हाथ में होगी। ये आपको निर्णय करना है कि आपको ऐसी राजनीति चाहिए, ऐसे नेता चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि निर्णय तो जनता करती है। निर्णय जनता करती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तो जो कुछ बात आपके सामने रख दी, जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करती है, आपको फैसला करना है। इसलिए मैं ये विनती लेके आया हूँ कि जब फैसले की घड़ी आए बटन दबाने की, तब आप जल्दबाजी मत करना। बस हाथ जोड़ के विनती है, जल्दबाजी मत करना। हम क्या करते हैं, हम करते हैं किसी ने हमको बता रखा है कि उसको वोट देना है, अंदर गए मशीन के सामने खड़े हुए और फटाफट दबा दिया, जल्दबाजी में दबा के आ जाते। ऐसा नहीं करना इस बार। इस बार मशीन के सामने खड़े होके 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना और आंखें बंद करके ये सोचना कि जो बटन दबाने जा रहा हूं इससे मेरे बच्चों का भविष्य लिखा जाना है, इससे मेरे बच्चों का नसीब लिखा जाना है। फिर जब आप खोल के बटन दबाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं झाड़ू के अलावा किसी और बटन पे आपकी उंगली जाएगी नहीं किसी भी हालत में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है। आप लोगों को 5 तारीख को निर्णय करना है। पहले नंबर पे अपना बटन है, झाड़ू का निशान है, और देसी भाषा में समझना चाहते हो तो वो भी समझा देता हूँ। कल सवेरे जब अपने घर में सफाई करनी हो, सारे रोज सवेरे अपने घर में सफाई करते हैं सब। कल सवेरे जब सफाई का मौका आए तो एक तजुर्बा कर लेना छोटा सा, मेरे कहने से कर लेना, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब सुबह सफाई करनी हो तो फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना। क्या फर्श पे हाथ फेरने से घर साफ हो जाएगा? हाथ से घर साफ हो जाएगा क्या? एक दूसरा तजुर्बा कर लियो। 5 साल खराब कर लिए, 5 रुपए और खराब कर लेना। कमल का फूल खरीद लाना है और फर्श पे कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना। क्या कमल के फूल से सफाई हो जाएगी? हो जाएगी क्या कमल के फूल से सफाई? किस चीज से सफाई होती है? किस चीज से सफाई होती है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। मुझे आपका निर्णय सुनना है, मुझे आपका निर्णय सुनना है। एक बार हाथ खड़े करके बता दो कौन कौन इस लड़ाई में साथ देने के लिए तैयार है, पीछे तक। आप सब लोग तैयार हो? आप सब लोग तैयार हो? तो फिर ये लड़ाई हम जीत रहे हैं, आज मुझसे लिखवा के ले लेना। हरियाणा में हरियाणा के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जीतेंगे कलायत की सीट, सबसे बड़े मार्जिन से कलायत की सीट जीतने जा रहे हैं। एक भारत माता का जयकारा लगाऊंगा, आप मजबूत आवाज में जवाब दे देना। पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि झाड़ू चल रही है। मुट्ठी बंद करके मजबूत आवाज में नारे का जवाब दीजिएगा, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद
केजरीवाल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। आपका ऋणी रहूंगा हमेशा, आपका कर्जदार रहूंगा।